आप सभी मित्रों विद्यार्थियों का डीएस स्टडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का जो सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए वो इतिहास का है और अध्याय 1 है। क्लास 12 के बच्चों के लिए विशेष रूप से। और इसके पहले मैं आप लोगों के लिए 2 वीडियो लाया हूँ और मैंने उसमें आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स आपको दिए हैं और प्रश्न समझाए हैं, आप लोगों को जानकारियाँ दी हैं। तो आगे भी मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ और हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। ये देखिए, नोट्स आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे नोट्स हैं। इससे आपको बहुत हेल्प हो सकती है एग्जाम में। तो इसमें देखो, पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें किन किन साक्ष्यों से या सहायता से मिलती है, किन साक्ष्यों की सहायता से हमें मिलती है। तो हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी जो हमें जो सबूत मिले हमको, तो कौन से सबूत है, कौन से साक्ष्य हैं वो। तो हम केवल भौतिक साक्ष्यों से ही हमें सहायता मिलती है जो कि निम्नलिखित है। वो कौन से भौतिक साक्ष्य हैं? तो जो अवशेष प्राप्त हुए हमें खुदाई के बाद या उत्खनन के बाद, उनमें नगरों तथा भवनों के अवशेष हैं जिनसे कि हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। वहाँ के मोहरे बाट से हमें सहायता मिलती है और औजार, आभूषण तथा घरेलू सामान, इनसे हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। संवाधान तथा जानवर की हड्डियाँ, ये सब चीज़ें जो उत्खनन से और खुदाई से प्राप्त हुई है, इसके आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान सकते हैं। देखिए, इसमें अगला प्रश्न है इसी में। देखिए, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं आप लोगों के लिए कि हड़प्पा संस्कृति के मृतक संस्कार की कोई 3 पद्धतियाँ, वो 3 पद्धतियाँ कौन सी थी? तो हड़प्पा संस्कृति के जो मृतक संस्कार की जो पद्धति थी, उसमें एक था पहला कि मुर्दे जो शव होता था उसको जलाने के बाद हड्डियों तथा राख को एक बर्तन में भरकर गाड़ देते थे। यानी जिस मुर्दे को जलाते थे उसकी जो हड्डियां होती थी तथा राख को एक बर्तन में भरकर क्या करते थे, उस समय गाड़ देते थे। और मुर्दे को कभी कभी जमीन में गाड़ देते थे, कभी मुर्दे को जमीन में गाड़ देते, जलाते नहीं थे। या फिर मुर्दे को जंगल में ऐसे ही छोड़ दिया जाता था जिसे जंगली पशु पक्षी खा लेते थे। तो ये हड़प्पा संस्कृति के मृतक संस्कार के तरीके थे उसमें 3 प्रकार के, जो मैंने आपको बताए हैं कि मुर्दे को जंगल में ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। ये तीसरा तरीका था जिससे जंगली पशु पक्षी उसे खा लेते थे। तो ये सभी हड़प्पा संस्कृति के मृतक संस्कार थे। अगला प्रश्न आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं क्या है? क्या थी उनकी विशेषताएं, क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं थी उसमें, जो कि निम्न है। भोजन से संबंधित, ये लोग गेहूं, चावल, दालें, सफ़ेद चना, तिलहन, दूध तथा सब्जियों का उपयोग भोजन में करते थे। यानी उस समय इन चीज़ों का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा मांस, मछली तथा अंडे भी उनके भोजन के प्रमुख अंग थे। यानी इन सभी की चीज़ों के साथ में वो लोग मांस, मछली तथा अंडे भी उनके भोजन के जो थे वो प्रमुख अंग थे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के। और उनकी जो वेशभूषा थी, जो परिधान था उस समय, जो वस्त्र वो पहनते थे, उसके बारे में जानकारी है। तो हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वो सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। और यहाँ के जो पुरुष थे प्राय धोती और शाल धारण करते थे। यानी उस समय के जो पुरुष थे वो धोती पहनते थे और साथ में शाल धारण करते थे। और औरतें प्राय रंगदार और बेल बूटों वाले वस्त्र पहनती थी। स्त्रियां तथा पुरुष दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन थे। यानी उस समय जो स्त्री और जो पुरुष थे वो दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन थे, यानी आभूषण पहनते थे। और उस समय के जो मनोरंजन के साधन थे, यानी कि हड़प्पा लोगों के जो मनोरंजन के जो प्रमुख साधन थे वो थे घरेलू खेल थे। क्या थे वे प्राय नृत्य, संगीत और चौपड़ आदि खेलकर अपना मनोरंजन किया करते थे। यानी उस समय हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो नृत्य, संगीत और चौपड़ आदि खेलकर उनको अपना मनोरंजन किया करते थे। देखिए,
हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त करने में वहां प्राप्त मोहरें किस प्रकार सहायक होती है, यानी मोहरों ने किस प्रकार से सहायता की है हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त करने में। तो देखिए, पुरुष देवता यानी खुदाई में एक मोहर मिली है जिस पर पुरुष देवता को चित्रित किया गया है, यानी उस मोहर के ऊपर एक पुरुष का चित्र है जिसको कि उन्होंने पुरुष देवता कहा है, और उनके सिर पर 3 सींग दिखाए गए हैं। क्या दिखाए गए हैं? पुरुष देवता के सिर पर 3 सींग, और उन्हें एक योगी की तरह ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। यानी जो मोहर मिली है उस मोहर पर उनको उनके सिर पर 3 सींग दिखाए गए हैं और उन्हें योगी की तरह ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, और उनके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा है। यानी जो पुरुष देवता है उनके चारों ओर क्या है? एक हाथी, एक बाघ और गेंडा है, जो कि उस मोहर जो मिली है उसमें चित्रित किया गया है, उसमें बताया गया है। और आसन के नीचे एक भैंस और पांव पर 2 हिरण हैं। ऐसा लगता है कि यह पशुपतिनाथ महादेव की मूर्ति थी। और वृक्षों और पशुओं की पूजा, यानी कि उस समय खुदाई से मिलने वाली एक मोहर पर जब खुदाई की गई थी तो उसमें मिलने वाली एक मोहर पर पीपल की डालियों के बीच में एक देवता को दिखाया गया है। इससे पता लगता है कि सिंधु क्षेत्र यानी हड़प्पा क्षेत्र के जो लोग थे वो वृक्ष की पूजा भी करते थे, यानी इन सब चीज़ों से हमें मालूम होता है। और एक अन्य मोहर पर अंकित चित्रित किया गया है कि कुबड़ वाला बेंड जो बेल था, इसे भी ये भी सिद्ध करता है। प्रश्न है कि हड़प्पा के पश्चिमी एशिया अथवा उपमहाद्वीप के बाहर के प्रदेशों के साथ व्यापार संबंधों का हमें वर्णन करना है कि उनके बाहरी प्रदेशों के साथ व्यापार संबंध किस प्रकार के थे। तो हड़प्पाई लोगों के सुदूर क्षेत्रों से संपर्क किस प्रकार से थे? तो पुरातात्विक खोजों से ज्ञात हुआ है कि हमें मालूम पड़ा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उस समय वो ओमान से तांबे का विनिमय करते थे, यानी तांबे का लेन देन करते थे। और ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरा वस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं। काई के अंश मिले हैं? दोनों में निकल के अंश मिले हैं, ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरा वस्तुओं में। यानी हड़प्पाई जो प्राचीन वस्तुओं में मिली है उन दोनों में निकल के अंश मिले हैं, जो दोनों के साथ में उद्भव की ओर संकेत करते हैं कि दोनों का उद्भव यानी उन दोनों की उत्पत्ति साथ में हुई थी। तथा ओमान, बहरीन तथा मेसोपोटामिया से हड़प्पा का जो संपर्क था उस समय वो सामुद्रिक मार्ग से था, यानी समुद्री मार्ग से था उनका संपर्क ओमान, बहरीन तथा मेसोपोटामिया का। तथा सुदूर क्षेत्रों में जो फारसी खाड़ी के क्षेत्रों से संपर्क का भी पता हमें चलता है। और उपमहाद्वीप से आने वाला माल, उस समय जो उपमहाद्वीप से जो माल आता था, तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खननों से मालूम हुआ है कि बलूचिस्तान से गंगा घाटी क्षेत्र के लोगों के बीच जो संबंध थे वो सांस्कृतिक संपर्क भी था उस समय। और कीमती पत्थर और नीले रंग की मणि के लिए सुदूर अफगानिस्तान में सोतरगही से संपर्क होता था उस समय। तथा इसी प्रकार सेलखड़ी जो पत्थर है, सेलखड़ी पत्थर के लिए राजस्थान से संपर्क किया जाता था उस समय। और मेसोपोटामिया के एक ग्रंथ में मेलुहा, एक स्थान का नाम है, मेलुहा का उल्लेख है, जो कि स्थान का नाम है, जो संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र था। जो क्या था? मेलुहा, जो कि एक हड़प्पाई क्षेत्र था। यहां से मेसोपोटामिया को लाजवत मणि, तांबा, सोना आदि उत्पाद प्राप्त होते थे। कहां से प्राप्त होते थे? मेसोपोटामिया को लाजवत मणि, तांबा, सोना, ये सभी उत्पाद प्राप्त होते थे
इस क्षेत्र से, तथा हड़प्पा के बाट, मालाएं तथा मोहरे मेसोपोटामिया के स्थलों से प्राप्त हुई है। यानी वहां पे भी जो खुदाई हुई है, उत्खनन हुआ है, उससे हड़प्पा की जो बाट है, मालाएं तथा मोहरे हैं, ये हमें मेसोपोटामिया के स्थलों से प्राप्त हुई है। इससे पता चलता था कि ये समकालीन है, ये सभ्यता जो थी ये समकालीन थी। और हड़प्पा की मोहरों पर जहाजों तथा नावों के चित्र हमें बताते हैं कि व्यापारिक समुद्रों की पुष्टि होती है। इससे हमें व्यापारिक समुद्रों की पुष्टि होती है कि जहाजों तथा नावों द्वारा भी यात्रा होती थी उस समय।